मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए मैं इस वीडियो में सेकेंडरी सेंटर पेपर एग्जामिनेशन 2021 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ। सोशल साइंस का जो न्यू पैटर्न में 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का जवाब देना है 2021 सेंटर पेपर। तो इसको जितना जल्द से जल्द सभी क्वेश्चन को किया जाए। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। लेनिन यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी, लेनिन होगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति 9 नवंबर 1917। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। साइमन आयोग किस वर्ष। तो साइमन आयोग 1924 में भारत आया था। 1924 में भारत आया था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे। पुर्तगाली। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी यानी बी ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन, विद्वेश्वरय आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। तो ये स्टील कंपनी स्थित है हमारा भद्रवती। ऑप्शन नंबर बी। आते क्वेश्चन नंबर 8, अप्रैल थीसिस किसने दी। अप्रैल थीसिस किसने दी। तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने दी यानी ऑप्शन नंबर सी। 9 क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। 1916 ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी, लाला हरदयाल। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, उमेश चंद्र बनर्जी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1995। 12, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सी, ऑप्शन नंबर सी, भारत में। 13 क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। कृषि, डेयरी एवं चीनी उत्पादन, यातायात, संचार, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा यातायात, संचार, बैंकिंग। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, इनमें से सभी। तो सब होगा। सबके माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष है जिसका समाप्ति लास्ट होता है। निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। निम्न में से कौन सेवा गैर सरकारी है। तो माल सेवा गैर सरकारी है। माल सेवा, ऑप्शन नंबर सी। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। गरीबी के कुचक्रक की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी। गरीबी की कुचक्रक की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी। तो रेगनर नर्क्स। निम्न में से कौन सी बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू बी, बिहार है हमारा। बीमारू राज्य बिहार है। पूछे निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो बी से बिहार हो गया, एम से मध्य प्रदेश है ही। इसमें कर्नाटक नहीं है यानी ऑप्शन नंबर हमारा
सी। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो बांका में हमारा मंदार झील स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह हमारा असम में है। कहाँ है? असम में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में, यानी ऑप्शन नंबर सी। 24 क्वेश्चन। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत कौन है? ऊर्जा के गैर प्रारंभिक स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी, JL नेहरू को। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है हमारा रेगुर मृदा। 27। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप। समुद्र में भूकंप। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है पी तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या? ठंडा पानी डालना चाहिए। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ओडिशा में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरी, ऑप्शन नंबर डी। कपास के लिए उपयुक्त मृदा है? कपास के लिए उपयुक्त मृदा है रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर ए। 35 क्वेश्चन। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो ओजोन परत का सक्षरण, ओजोन परत का सक्षरण, ऑप्शन नंबर डी। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र चीन का है। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला है? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर क्या है? पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर है जिला परिषद, सबसे उच्च होते हैं जिला परिषद। निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो एक पक्षीय विधायिका, यानी ऑप्शन नंबर सी। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? तो 2005, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन नंबर ए। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सार्वजनिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो लोकतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? किस पार्टी को बहुमत मिला? कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसी पार्टी को भी नहीं, तो जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी।
सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? सूचना का अधिकार किस राज्य से शुरू हुआ? तो हमारा ये इसका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका ऑप्शन हो गया राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में। किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत के वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे प्रारंभ राजस्थान में हुआ था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? 50%। निर्वाचित महापौर का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ? कहाँ जन संघर्ष हुआ? तो बोलीविया, यानी ऑप्शन नंबर डी। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? चंपारण 1917, ऑप्शन नंबर सी। किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए, यानी लंदन। पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? अनाज भंडारण, पर्यटन, उर्वरक भंडारण, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का, श्रमिक वर्ग का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी, 40 में, 1944, 1948, 1948, 44 ईस्वी में। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो 1929 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? यंग इंडिया। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में दूध का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरो, कोटा, जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। ग्रीन बुक में शामिल किया गया असाधारण पौधों की सूची, ऑप्शन नंबर ए। 70 क्वेश्चन में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। 71 क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज उपयोग होता है? तो 10 की ग्राम, 10 किलोग्राम। निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय तो हमारा है सौर, अनवीकरणीय स्रोत है। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो खरीफ फसल। 74 क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र संबंधित है औद्योगिक क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी। पटना शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। क्षेत्र निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है? कह रहा है कि इनमें से कौन आपदा मानव जनित है? बाढ़, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद।
मानव से होता है हमारा आतंकवाद, ऑप्शन नंबर डी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो नागरिक सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी। 79 क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत को वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा 80 क्वेश्चन सोशल साइंस का सेंटअप पेपर 2021 का था। तो 10th क्लास के बच्चे कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन हमारा गलत हो कृपया आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर आप लोग के बीच फिर से लेकर आऊँगा। तो थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल हमारा विक्के सर स्टडी पॉइंट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।